अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अफसोसनाक इत्तला है कि अब से कुछ देर पहले लारी अड्डा लाहौर के करीब फायरिंग हुई है और जिसमें हमारे पंजाब पुलिस के 2 एहलकार जामे शहादत नोश कर गए हैं। मामला कुछ यूँ होता है कि सब इंस्पेक्टर अदील और कांस्टेबल असद के ऊपर 4 अफराद अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें शूटर रेहान भट्ट होता है और 3 नामालूम अफराद होते हैं। अब मामला कुछ यूँ होता है कि ये जो शूटर रेहान भट्ट है ये भाई है शूटर फैजान भट्ट का, और फैजान भट्ट को पुलिस मुकाबले में मारा था सब इंस्पेक्टर अदील ने। तो यहाँ पे जी बदला लिया आज शूटर रेहान भट्ट ने। अब ये बहुत ही एक सनसनीखेज सी बात है कि अब पुलिस वालों से भी बदले लिए जाएंगे और शूटर अब क्या कर रहे हैं कि पुलिस वालों को टारगेट कर रहे हैं। आज जहाँ पे 14 अगस्त की खुशियां मनाई जा रही हैं, अब से कुछ देर पहले ये जो 2 नौजवान शहीद हो गए हैं, इनके घर वालों पे क्या गुजरी। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मनी मोदी है और वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सलाम कहेंगे, फख्र से कहेंगे कि हमारी फौज जिंदाबाद है। आज हम बचे हुए हैं तो हमारी फौज की वजह से बचे हुए हैं, इस बात में कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो लगाने का मकसद मेरा ये सिर्फ ये था, वो जो बड़े बड़े हैं हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और बाद में गालियां देते हैं फौज को, तो इमरान खान साहब तो नहीं गालियां दे रहे, आप क्यों दे रहे हो फिर गालियां? आप तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं ना, तो फिर इमरान खान क्यों नहीं दे रहा गालियां? इमरान खान ने किसी को नहीं बोला कि आप फौज को गालियां दो। इमरान खान पाकिस्तान का था और पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह है। लाहौर की वाहिद खातून एसएचओ डाकुओं की साथी निकली। डाकू डकैती करते और डकैती करने के बाद डकैती का सामान बांटने के लिए इसी खातून एसएचओ के घर आ जाते, यहां बैठ के आपस में डकैती का सामान तकसीम करते, इस खातून एसएचओ को भी हिस्सा देते और डकैती में जो असला इस्तेमाल होता वो भी इसी खातून का होता। और डकैती करने के बाद डाकू इस खातून से इसका लिया गया पिस्टल इस खातून एसएचओ को वापस कर देते। नाज़रीन, कहते हैं कि जब मुहाफिज ही चोरों के साथ मिल जाए तो फिर उस इलाके का और उस इलाके की अवाम का अल्लाह ही हाफिज और अल्लाह ही मालिक है। ऐसा एक मुनफरिद वाकया लाहौर में पेश आता है। खबर शामिल करते हैं लाहौर के इलाका बदामी बाग में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर अदील और कांस्टेबल असद थाना लारी अड्डा में तैनात थे। तो आपको अपडेट करते चले कि बदामी बाग में फायरिंग 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक शहीद होने वालों में सब इंस्पेक्टर अदील और कांस्टेबल असद शामिल है। वेलकम दोस्तों, पंजाब के शहर लाहौर में 2 बड़े मर्डर हो गए हैं। 2 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस वालों को कत्ल क्यों किया गया है दोस्तों, और किसने किया है? ये अवामी बंदा है दोस्तों जिसने पुलिस वालों को कत्ल किया है। कत्ल करने की रीजन ये है, पंजाब में एक फोर्स बनी है, एक पुलिस बनी है जिसका नाम है सीसीडी। तो जिसने कत्ल किया है उसने ये बताया कि मेरे भाई को सीसीडी ने पहले मारा था, यानी मेरे भाई को पहले कत्ल कर दिया, तो मैं इससे बदला लूंगा। तो 2 महीनों से वो तैयार था बदला लेने के लिए। तो वो पूरे लाहौर में घूमता रहा असला लेकर। तो आखिरकार उन पुलिस वालों के वो पीछे चढ़ गया। वो पुलिस वाले दोनों ही इनके हाथ आ गए, इसने दोनों को ही मार डाला। जब दोनों को मारा गया तो तहकीकात होने लग गई कि इन 2 पुलिस वालों को क्यों मारा गया है। तहकीकात ये हुई कि जिसने पुलिस वालों को मारा तो उसके भाई को पहले मारा गया था लाहौर में, इसलिए इन पुलिस वालों को मारा गया है। तो वो मार कर फरार हो गया लाहौर से, वो सरगोदा पहुंच गया। जब सरगोदा पहुंचा तो सीसीडी वहां पहुंच गई, उनको पकड़ लिया, पुलिस मुकाबले में उनको भी मार दिया। थोड़ी देर ये पहले खबर आई है दोस्तों, ये देखिए, पुलिस वालों को मारने वाला खुद मारा गया है। ये है पाकिस्तान के हालात दोस्तों, क्या हो रहा है मुल्क में और हम क्या कर रहे हैं। हम तो इल्ज़ाम लगा देते हैं दूसरों पर कि ये दूसरों का काम है, लेकिन खुद हम ये नहीं संभाल रहे कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। पहले तो ऐसा हो रहा था बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान से भी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और बाहर बैठे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से आज़ाद हो गया है। क्या आपने ये खबर सुनी है दोस्तों? क्या ये हकीकत है? अफगानी यूट्यूबर है पठान भाई, उसने ये खबर दी है कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से आज़ाद हो गया है। बलूचिस्तान आज़ादी लेना चाहता था, उनकी ये जदोजहद थी कि हम पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। पठान भाई ने जश्न मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए ही उसने ये खबर दी है कि बलूचिस्तान अलहदा हो गया है। लेकिन अभी तक ये खबर नहीं आई कि बलूचिस्तान अलहदा हुआ है। पठान भाई ने बता दिया है। पठान भाई को किसने बताया है? आखिरकार कोई ऐसा बंदा तो है ना जिसने पठान भाई को बताया है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया है, या फिर पठान भाई झूठ बोल रहा है। इसमें 2 बातें हो सकती हैं दोस्तों। अगर पठान भाई को किसी ने बताया है, कोई इनका सोर्स है जिसने पठान भाई को बताया है, तो पठान भी बता दे कि फलां बंदे ने मुझे कहा है कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग हो गया है,
यानी इनको बताने वाला जो सूत्र है कोई ना कोई तो होगा। अगर कोई नहीं होगा तो फिर पठान भाई ने झूठ बोला। सिर्फ बलूचिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए पठान भाई बात कर रहा है और लोगों को खुश कर रहा है, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन खतरनाक हालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में जिसको इस वक्त नहीं देखा जा सकता। दूसरी तरफ कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लंदन में। एक कश्मीरी है, उसने ये ऐलान किया है मैं तो जाऊंगा यूनाइटेड असेंबली, वहां जाकर मैं अपने अलहदा मुल्क का मुतालबा करूंगा। यानी अब हम ये बात नहीं करेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हम अपना मुल्क अलहदा करना चाहते हैं। यह कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहा है लंदन में। वहाँ बहुत बड़ी तादाद है लोगों की दोस्तों जो प्रोटेस्ट करते हैं, पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं। कश्मीरी बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यह भी सुनाई देते हैं कि हम खुद मुख्तार बनेंगे। पहले दो तरफ से हालात खराब थे, बलूचिस्तान और कश्मीर की तरफ से, अब लाहौर के भी खराब हो गए हैं। लाहौर में जो कुछ कोई करता है ना दोस्तों, उनको बदला दिया जाता है। यानी अब तो यह काम शुरू हो गया है कि खून का बदला खून। पहले एक लड़के को मारा गया, फिर उस लड़के ने पुलिस वालों को मारा, फिर पुलिस वालों ने उस लड़के को मार दिया जिसने पुलिस वालों को मारा। अब खून का बदला खून से लिया जा रहा है। पाकिस्तान की यह सिचुएशन देखते हुए ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जैसे पाकिस्तान में आम लोगों की रहने की जगह नहीं है। ये क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स लीडर हैं, जो बड़ा बड़ा दावा करते हैं, कोई भी आता है हुकूमत में तो वो ये कोशिश करता है कि मैं पूरे पाकिस्तान को अपने पंजे में ले लूं। कोई भी पॉलिटिक्स लीडर जब भी आता है तो यही कोशिश करता है, पंजे में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंजे में नहीं ले सकते, पाकिस्तान का नुकसान करके बैठ जाते हैं। यह पंजे में लेने की कोशिश की वजह से इतना नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई नहीं बन रहा। पॉलिटिक्स लीडर इसके जिम्मेदार बनेंगे? नहीं बनेंगे। जब तक इंसाफ कायम नहीं होता दोस्तों तो ऐसा होता ही रहेगा। अब जिस तरह पहले उस लड़के को मारा गया तो तहकीकात होती, इंसाफ मिलता, तो दूसरी तरफ इतना बड़ा मर्डर ना होता जो पुलिस वालों का हुआ है या उनका हुआ है जिसने पुलिस वालों को मारा। यह मामला इतना दूर तक पहुंच गया। हम तो पहले से भी बहुत परेशान हैं दो तरफ से, कश्मीर और बलूचिस्तान की तरफ से, कि इनके हालात इतने ख़राब हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ अब इन्होंने बड़े बड़े काम शुरू कर दिए हैं। हम तो ये चाहते थे कि इनके साथ हमारी सुलह हो जाए, ये कहें कि हम पाकिस्तानी हैं। हम वो कदम नहीं उठाना चाहते कि जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। हम ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जब देखते हैं तो लाहौर में इतना बड़ा मर्डर हो जाता है तो किसकी बात मानी जाएगी और इस पर कौन कंट्रोल कर सकेगा? सीएम पंजाब मरीम नवाज की जिम्मेदारी है इस पर कंट्रोल करे, दोनों तरफ से करे। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कश्मीर और बलूचिस्तान पर कंट्रोल करे। कंट्रोल करने का मकसद यह है कि दोनों से बात करे, बलूचिस्तान से भी बात करे और कश्मीर से भी बात करे। दोनों के साथ मिलकर बैठे, एक टेबल पर बैठ जाएं, बातचीत करके मसले सोल्व कर लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसी तरह होता रहेगा जो पहले बलूचिस्तान कश्मीर में होता था। अब यह काम लाहौर भी पहुंच चुका है, यह काम लाहौर में भी होने लग गया है। तो दूसरों पर कब तक इल्ज़ाम हम ठहराते रहेंगे कि इसमें फलां मुलव्वस है, फलां मुलव्वस है, यानी दूसरी कंट्रियां इन्वॉल्व हैं। हम उसी वक्त ये बात कर देते हैं। पाकिस्तान में जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम कह देते हैं इसके पीछे इंडिया है या ये अफगानिस्तान की प्रॉक्सी है, वो इनके पीछे हैं, इसलिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं। इल्ज़ाम लगाने से बेहतर ये है कि कोई भी इस तरह का काम होता है ना तो हम उस पर कंट्रोल करें और उनको इंसाफ दें, तो फिर ये मामले दूर तक नहीं जाएंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तो कॉपी करते हैं कि हम मोदी जी बन जाएं, लेकिन बन नहीं सकते। कॉपी करते हैं और कोशिश करते हैं, जब कोशिश करते हैं तो नुकसान करके बैठ जाते हैं। अब यह कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 बार आए हैं हुकूमत में, 2 बार उसने अपनी मुद्दत पूरी की और तीसरी बार वो कर रहा है, तो हम भी ऐसा कर लेंगे। ऐसा ऐसे नहीं हो सकता। जब तक मुल्क में इंसाफ कायम नहीं होता ना तो ऐसे नहीं हो सकता। अपने लोगों पर डंडा बरसाना, अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाना, अपने लोगों को नुकसान देना, जब तक इस तरह के काम होते रहेंगे तो हम पीएम मोदी की कॉपी करके ऐसे कामयाब नहीं हो सकते। इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ था ना, पीएम मोदी ने नौजवानों पर डंडा नहीं बरसाया, उनको तकलीफ नहीं दी, किसी को नहीं मारा। उल्टा उसने कहा है कि मैंने नौजवानों से सीखा है, मेरी कुछ गलतियां थी, वो मेरी गलतियां दूर हो गई हैं। इस तरह के काम करेंगे तो हम कामयाब हो सकेंगे और मोदी जी की कॉपी कर सकेंगे, वरना यह काम हमारे बस से बाहर हो गया है, नहीं हो सकता। जब तक कंट्रोल नहीं कर सकोगे, इंसाफ नहीं दे सकोगे तो ऐसा ही चलेगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।